हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू स्टडी जस्ट विद शिवम। तो आज उत्तराखंड इकोनॉमिक सर्वे का सेकंड पार्ट जो है हम करेंगे। इससे पहले इकोनॉमिक सर्वे का जो फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो जितने भी मेरे पहली बार जो व्यूअर्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आप लोगों में बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड जीके की सीरीज जो है अभी हमने चलाई हुई है, जहां पे हम उत्तराखंड के अलग अलग सब्जेक्ट्स जो है, फॉर एग्जांपल हमने उत्तराखंड का हिस्ट्री जो ऑलरेडी कवर कर लिया है, उत्तराखंड का ज्योग्राफी वी हैव ऑलरेडी डन, एंड नाउ करेंटली वी आर डूइंग उत्तराखंड इकोनॉमिक्स। और उत्तराखंड इकोनॉमिक्स को हम स्ट्रिक्टली जो है इकोनॉमिक सर्वे से कर रहे हैं, यानी जो डेटा उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जो है प्रेजेंट किया हुआ है जनरल पब्लिक को, वो डेटा हम जो यूज कर रहे हैं, बिकॉज सबसे ऑथेंटिक सोर्स जो है हमारा इंफॉर्मेशन का इकोनॉमिक सर्वे होता है। एंड इकोनॉमिक सर्वे जो है बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम्स के लिए। ओके, सो सेकेंड पार्ट आज है, एंड आज के क्लास में जो है हम वाइंड अप कर दे इकोनॉमिक सर्वे, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी इकोनॉमिक सर्वे से, वो भी जो है मैंने सारी की सारी इस लेक्चर में जो इनकलकेट की हैं। एंड स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी हुई है, बिकॉज इकोनॉमिक सर्वे हमारा उत्तराखंड का जो है हिंदी में जो है दिया हुआ था। तो हिंदी से इसको इंग्लिश में जो है पहली चीजों को समझना, एंड देन चूजिंग इकोनॉमिक सर्वे की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे साथ हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें रहेंगी, तो वो सारा बहुत बड़ा टास्क था। तो प्लीज अगर आपको लेक्चर जो है अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक जरूर कर देना लेक्चर्स को। एंड अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। आपको बहुत सारा कंटेंट यहाँ पे अभी और मिलने वाला है, एंड आई होप आपकी प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छी से चल रही हो, एंड वी आर एडिंग वैल्यूज टू योर प्रिपरेशन। So without wasting any time, let's begin our class for today. Uttarakhand Economic Survey Part 2. Okay, कैमरा को सही कर लेते हैं पोजीशन। Yes, I guess we are good to go now. So Economic Survey Part 2 करेंगे आज अपन, एंड एज ऑलवेज लेट्स डू दिस फर्स्ट। उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज इज गोइंग ऑन। अगर आप उत्तराखंड पीसीएस के लिए अपेयर हो रहे हैं एंड मॉक टेस्ट अगर आप सर्च कर रहे हो, तो आपकी सर्च यहाँ पे खत्म होती है, बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग प्रीलिम्स मॉक टेस्ट सीरीज इन अ वेरी इफेक्टिव कॉस्ट। 300 रुपए में आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट मिल रहे हैं, जो कि आपको उत्तराखंड पीसीएस पैटर्न में मिलते हैं, जहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन पेपर में 150 क्वेश्चन मिलते हैं। इसको जो है आप अवेल कर सकते हैं बाय सेंडिंग अ मैसेज ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर, और आप अपना फ्री मॉक टेस्ट भी आप ले सकते हैं। अगर आपको फ्री मॉक टेस्ट चाहिए तो वो आप यहाँ से आपको मिल जाएगा, सो दैट आपको आइडिया लग जाएगा कि इस तरह से जो है क्वेश्चंस आने वाले हैं इस मॉक टेस्ट सीरीज में। आपको जो डाउट क्लियरिंग सेशन भी अलग से मिलते हैं, अगर आपको कुछ डाउट्स होते हैं तो वो आपके सॉल्व कराए जाते हैं। एंड मैंने आपको बता ही दिया कि आपको एनरोल कराने के लिए इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप करना है। साथ ही साथ आपको स्टडी मटेरियल अगर चाहिए उत्तराखंड पीसीएस के लिए, तो उत्तराखंड हिस्ट्री के हैंड रिटन नोट्स जो है अवेलेबल है, वो भी आपको पीछे दिए गए नंबर पे जो है व्हाट्सएप करके जो है आपको मिल जाएगा। एंड जीएस के हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल है, जो कि आपके दोनों प्रीलिम्स और मेंस में काम आ जाएंगे। तो ये था नोट्स की बात। उत्तराखंड पीसीएस का सिलेबस अगर हम देखें इकोनॉमिक्स का, तो ये सिलेबस हमारा दिया गया है कि मेन फीचर्स ऑफ इकोनॉमी, बजट, इकोनॉमिक सर्वे से जितने इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज, ट्रेड, लाइफ स्टॉक, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था प्रीलिम्स का सिलेबस। एंड इन्हीं टॉपिक्स को जो है कवर करने की मेरी कोशिश रही है, और यही सारी चीजें जो है मैंने इकोनॉमिक सर्वे से जो है निकाल के जो है यहाँ पे प्रेजेंट जो है मैंने की है। तो लेट्स बिगिन आवर क्लास। एंड ये टेबल से मैंने लास्ट क्लास भी स्टार्ट की थी और आज क्लास भी स्टार्ट करूंगा, बिकॉज ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो बेसिकली एक निचोड़ है, और जिससे जो है सबसे ज्यादा पोटेंशियल क्वेश्चन इस टेबल से बन सकते हैं। तो इसको जो है अलग से फिर से रिवाइज कर लेते हैं। उत्तराखंड की ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है? 2.43 लाख। ये एग्जैक्ट फिगर आ सकता है, इसलिए मेंशन जो है आपको करना मेरे को जरूरी बनता है, एंड ये फिगर आपको पता होना चाहिए। जीडीपी रैंक कितनी है हमारी, की पूरा ऑल ओवर स्टेट्स देखा जाए इंडिया के अंदर, तो हमारी जीडीपी जो है वो कौन सी रैंक पे जो है हम उत्तराखंड को लाती है, वो है 19th रैंक है हमारी जीडीपी वाइज देखा जाए तो। और जीडीपी पर कैपिटा इनकम वाइज देखा जाए तो वो हमारी 14th रैंक है। जीडीपी वाइज 19th रैंक, जीडीपी पर कैपिटा वाइज हमारी 14th रैंक है। जीडीपी पर कैपिटा का मतलब क्या होता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था। तो अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी तो आप लास्ट क्लास देख लेना, इन सब वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आपको सिर्फ चुपचाप बैठ के सुनना है, एंड अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट लिख सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में जो है उस डाउट को जो है आपका सॉल्व कर दूंगा। जीडीपी बाय सेक्टर की बात की जाए तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर की में से देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो है 52% इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है कंट्रीब्यूट करता, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। आज इसको और जो है डीप में जाके देखेंगे क्लास में कि एग्रीकल्चर यानी प्राइमरी सेक्टर में से ऐसे कौन से सब कंपोनेंट्स हैं
जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं प्राइमरी सेक्टर में। सेम गोस फॉर टर्शरी सेक्टर एंड फॉर सेकेंडरी सेक्टर एज वेल। पब्लिक फाइनेंस की बात करें तो ऑलमोस्ट 25% ओवर ऑफ अवर ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है हमारा पब्लिक डेब्ट है। तो पब्लिक डेब्ट का फिगर भी जो है आपको ऑलमोस्ट जो है याद होना चाहिए। एंड हमारा जो है एज एक्सपेक्टेड एक्सपेंस इज ग्रेटर देन आवर रेवेन्यू, ये जो है आपको याद रखने की जो है क्या जरूरत है, ये तो वेरी ऑब्वियस है। हमारा एक्सपेंस ज्यादा है, रेवेन्यू कम है। जो ये फिगर आपको एग्जैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्ट फिगर वो पूछते नहीं है। ओके सो नेक्स्ट हम करते हैं ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। नाउ व्हाट इज ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन? फिक्स ये इसका मतलब बेसिकली क्या होता है, आपको मतलब नहीं पता होगा तो ये टेबल आपको समझ में नहीं आएगी। डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ सिंपल लैंग्वेज में कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है नेट इंक्रीज इन फिजिकल एसेट्स। नेट इंक्रीज इन फिजिकल एसेट्स से मतलब क्या है कि अगर हमारे पास ज्यादा से ज्यादा एसेट्स हैं तो हमारा फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन इज गोइंग अप। मतलब अगर हम एसेट्स परचेज करते हैं, फिजिकल एसेट्स परचेज करते हैं, तो हमारा फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन विल गो अप। नाउ व्हाट इज फिजिकल एसेट्स? फिजिकल एसेट्स जैसे कि मशीन्स, लैंड, तो ये सारे जो एग्जांपल है वो एग्जांपल किस चीज के हैं? फिजिकल एसेट्स की। तो कहने का मतलब एसेट्स जो हैं ज्यादा हो रहे हैं। अगर एसेट्स ज्यादा हो रहे हैं तो हमारा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो है विल बी अप। अब अच्छे से इसका फायदा क्या है कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो है ज्यादा क्यों होना चाहिए? अच्छा, अगर ज्यादा होगा तो इसको इस वे में समझो कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास बेटर क्वालिटी की मशीन्स हैं, अगर हमारे पास बेटर क्वालिटी की मशीन्स है या फिर ज्यादा मशीन है, तो हमारी प्रोडक्टिविटी तो ऑब्वियसली जो है ज्यादा होगी। प्रोडक्टिविटी जो ज्यादा अच्छी होगी, प्रोडक्टिविटी ज्यादा अच्छी होगी। और अगर प्रोडक्टिविटी ज्यादा अच्छी है तो कहने का मतलब उसका रिजल्ट क्या होगा कि हमारे पास आउटपुट भी ज्यादा होगा। आउटपुट भी ज्यादा होगा, ठीक है। और अगर आउटपुट ज्यादा होगा तो हमारी जीडीपी जो है ऊपर जाएगी, यानी जो जीडीपी हमारी अच्छी होगी। तो कहने का मतलब ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एक बहुत पॉजिटिव टर्म है कि जितनी ज्यादा हो उतनी अच्छा है। तो अगर हम ट्रेंड देखें उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड का ट्रेंड देखो तो कॉन्स्टेंटली जो है राइज कर रही है, देखो राइज कर रही है। हमें यहाँ पे ट्रेंड नोटिस करना है, फिगर्स में नहीं घुसना है। फिगर याद करने की कोशिश मत करना, पागल हो जाओगे, और करने की नीड भी नहीं है। ये ट्रेंड है, लेकिन 2020 आपको पता है कोविड इंपैक्टेड ईयर था, तो ये जो है नीचे गिरा है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आए कि कंस्टेंटली इंक्रीज कर रही है लास्ट 5 साल में, तो लास्ट 5 साल में कंसिस्टेंटली इंक्रीज नहीं किया, बिकॉज 2020 में ये जो है नीचे आई है ग्रोथ की वजह से, ग्रोथ की बजाय। ठीक है, तो ये आपको चीज जो है नोटिस में रखनी है अपनी। नाउ कम्स योर प्राइमरी सेक्टर। मैंने आपको बोला था कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में से सबसे ज्यादा जो है सेकेंडरी सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है, यानी इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट करती है उत्तराखंड की जीडीपी के अंदर। लेकिन अब इस फॉर्मेट में भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर से ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं प्राइमरी सेक्टर के अंदर। ओके, तो अगर हम देखें पहली बात, पहली चीज कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर कंपोनेंट्स हैं कौन कौन से। तो प्राइमरी सेक्टर आपको पता ही है कि प्राइमरी सेक्टर को मतलब क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो चीजें होनी चाहिए यहाँ के अंदर, तो क्रॉप्स हैं, लाइफ स्टॉक है, फॉरेस्ट्री है, फिशिंग है, माइनिंग एंड क्वेरिंग। नाउ माइनिंग एंड क्वेरी पे ऑलरेडी वो क्वेश्चन पूछ चुके हैं। ये क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आया था कि माइनिंग एंड क्वेरिंग जो है कौन से सेक्टर में आता है? ये क्वेश्चन लोअर पीसीएस के एग्जाम में 2021 में वो पूछ चुके हैं। ठीक है, तो माइनिंग एंड क्वेरिंग जो है आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर तो है, लेकिन जो है यहाँ पे माइनिंग एंड क्वेरिंग सेक्टर भी जो है प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड है। तो माइनिंग एंड क्वेरिंग को जरूर ध्यान रखना। ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुके हैं, शायद दोबारा ना पूछे, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नाउ अब हमने क्या देखना था यहाँ पे कि कौन सा कंपोनेंट जो है सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है प्राइमरी सेक्टर के अंदर। तो वो है एज ऑलवेज हमको पता ही है, ऑब्वियस है, क्रॉप्स। तो क्रॉप्स जो है सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। देखो ये जो है ब्लू कलर में दिया हुआ है, तो क्रॉप्स, तो क्रॉप्स जो है सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। ये आपको माइंड में रखना है, क्वेश्चन आए तो आपको आंसर दे देना है, बिकॉज आप बहुत स्मार्ट हो, आप मेरी क्लासेस ले रहे हो। नेक्स्ट सेकेंडरी सेक्टर। सेम हम सेकेंडरी सेक्टर में भी देखेंगे। देखिए सेकेंडरी सेक्टर में सबसे पहले देखेंगे कौन से कंपोनेंट्स है। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है इसके अंदर है, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई इसके अंदर है, और मैन्युफैक्चरिंग इसके अंदर है।
तो ये तीन बड़ी बड़ी जो कंपोनेंट्स है वो जो है सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आती हैं। एंड सेकेंडरी सेक्टर के अंदर कौन सा कंपोनेंट ऐसा है जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है सेकेंडरी सेक्टर को बढ़ाने के लिए, तो वो ये है ब्लू कलर। और ब्लू कलर जो है डिनोट कर रहा है कौन, मैन्युफैक्चरिंग। तो कहने का मतलब मैन्युफैक्चरिंग जो है सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। तो ये भी आपने देख लिया। बात करते हैं टर्शरी सेक्टर की। टर्शरी सेक्टर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट जो है इंक्लूड होते हैं टर्शरी सेक्टर के अंदर, तो आप देख लो ट्रेड, रिपेयर्स, होटल्स। तो टर्शरी सेक्टर बेसिकली क्या है, सर्विसेज। सर्विसेज को हम टर्शरी सेक्टर बोलते हैं। तो सारी सर्विसेज, होटल्स की, रेस्टोरेंट्स की, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सारी की सारी जो है आपकी टर्शरी सेक्टर के अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। नाउ हमारा जो है क्वेश्चन क्या है कि सबसे ज्यादा कंपोनेंट कौन सा कंट्रीब्यूट करता है टर्शरी सेक्टर के अंदर, तो हमें कंपोनेंट मिल जाएगा। कंपोनेंट कैसे मिलेगा, कलर देख के। सबसे ज्यादा कलर कौन सा दिख रहा है, लाइट ब्लू। अब लाइट ब्लू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कर रहा है ट्रेड, रिपेयर, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स को। तो ये कंपोनेंट जो है ट्रेड, रिपेयर, होटल एंड रेस्टोरेंट्स, ये सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है टर्शरी सेक्टर के अंदर। तो ये भी हमने देख लिया। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन आपका अलग से जो है टॉपिक दिया हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन इकोनॉमिक सर्वे से ये टेबल मेरे को जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगी, इस टेबल के अंदर बेसिकली दिया हुआ है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड के सबसे ज्यादा नंबर ऑफ व्हीकल्स जो है रजिस्टर्ड है, या फिर कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा व्हीकल्स हैं इन सिंपल लैंग्वेज। तो सबसे ज्यादा व्हीकल्स जो है उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट में, आप गेस करोगे, आप देहरादून गेस करोगे। देहरादून सबसे जो है अर्बनाइज स्टेट है, तो यहाँ पे जो है देहरादून डिस्ट्रिक्ट जो है सबसे ज्यादा यहाँ पे नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं। नंबर ऑफ व्हीकल सबसे ज्यादा है। उसके बाद उधम सिंह नगर में है, उसके बाद हरिद्वार में। तो ये टॉप 3 है। और सबसे कम कहाँ पे है, रुद्रप्रयाग में। तो हाईएस्ट कहाँ पे है, हाईएस्ट कहाँ पे है, देहरादून में। और लोएस्ट कहाँ पे है, रुद्रप्रयाग में। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को करते वक्त। नेक्स्ट इज योर टूरिज्म सेक्टर। अब टूरिज्म सेक्टर से भी 2016 के अपर पीसीएस में उन्होंने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था कि 2015 में, आई गेस 2015 या 2016 में, कि उस पर्टिकुलर ईयर में ऐसी टूरिस्ट मतलब ऐसी कौन सी साइट थी जहां पे टूरिस्ट सबसे ज्यादा जो है विजिट किया था। ऐसी कौन सी साइट है जहां पे टूरिस्ट ने सबसे ज्यादा जो है विजिट किया था। तो इस फॉर्मेट में क्वेश्चन था। तो ये टेबल जो है अपने को जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी टूरिज्म सेक्टर से। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि डोमेस्टिक टूरिस्ट सबसे ज्यादा कहाँ पे गए हैं और इंटरनेशनल टूरिस्ट सबसे ज्यादा कहाँ पे गए हैं। तो अगर हम 2019 की बात करें, तो 2019 में डोमेस्टिक की बात करें, यानी जो हमारे इंडियंस हैं, इंडियंस जो है विजिटर हैं, वो सबसे ज्यादा कहाँ पे गए हैं, बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ में आउट ऑफ ऑल 4 धाम्स और हेमकुंड साहिब को भी जो इंक्लूड करके सबसे ज्यादा कहाँ पे गए हैं, बद्रीनाथ में। और फॉरेन टूरिस्ट की बात करें, अगर विदेशी टूरिस्ट की बात करें, तो वो सबसे ज्यादा गए हैं केदारनाथ में। और सेम चीज नोटिस होती है 2020 में भी कि सबसे ज्यादा जो हमारे डोमेस्टिक विजिटर्स हैं, यानी जो हमारे इंडिया के विजिटर्स हैं, वो सबसे ज्यादा गए हैं बद्रीनाथ में। और हमारे जो विदेशी टूरिस्ट हैं वो सबसे ज्यादा गए हैं केदारनाथ में। तो ये ट्रेंड आपको नोटिस में रखना है। अगर क्वेश्चन आता है आपको जो है आंसर दे देना है, बहुत सिंपल चीज है। उसके बाद ये टेबल डिनोट करती है कि डोमेस्टिक जो विजिटर्स हैं उन्होंने सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर जो है कहाँ पे किया। तो ये सबसे ज्यादा जो है एक्सपेंडिचर उन्होंने कहाँ पे किया, डोमेस्टिक वालों ने 42% जो है, 43% ऑलमोस्ट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में किया। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, तो ये भी आपको माइंड में रखना है। और इंटरनेशनल विजिटर्स ने कहाँ पे किया सबसे ज्यादा, इंटरनेशनल विजिटर्स ने किया टूरिज्म रिलेटेड प्रोडक्ट्स, टूरिज्म रिलेटेड प्रोडक्ट्स में, टूरिज्म रिलेटेड प्रोडक्ट्स। ओके, तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, डोमेस्टिक विजिटर्स ने सबसे कम कहां पे किया, दैट इज हेल्थ एंड मेडिकल। हेल्थ एंड मेडिकल पे सबसे कम किया। और सेम चीज विदेशी टूरिस्ट ने भी सबसे ज्यादा, सबसे कम जो है हेल्थ एंड मेडिकल पे किया। तो सबसे ज्यादा जो है हमने देख लिया, और सबसे कम खर्चा कहां पे किया ये भी हमने देख लिया, फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल विजिटर्स। नाउ नेक्स्ट इज योर कि टूरिज्म सेक्टर में, टूरिज्म सेक्टर जो है वो कितना कंट्रीब्यूट करता है ग्रॉस वैल्यू एडेड में, और कितना कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉयमेंट में। दोनों चीज हम देखेंगे। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड, जो ग्रॉस वैल्यू एडेड मतलब कितनी वैल्यू ऐड कर रहा है जीडीपी में टूरिज्म सेक्टर,
वो हम देखेंगे। डायरेक्टली जो है 2.96% करता है, ठीक है, पॉइंट से करता है, और इनडायरेक्टली करता है 3.63, और टोटल अगर हम कर दें तो 6.59 जो है ये परसेंट है, कंट्रीब्यूशन है टूरिज्म का ग्रॉस वैल्यू एडिड के अंदर। अगर वहीं बात करें एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट में जो है डायरेक्टली बेनिफिट करता है 11% और इनडायरेक्टली करता है 15%, और अगर दोनों को मिला दिया जाए यानी टोटल जो है 26 यानी 27%, ऑलमोस्ट 27% जो है एम्प्लॉयमेंट में जो है कंट्रीब्यूट करता है टूरिज्म सेक्टर। तो ये भी हमने देख लिया, ग्रॉस वैल्यू एडेड में ऑलमोस्ट 7% और एम्प्लॉयमेंट में 27%। तो ये चीज हमने देख ली। नेक्स्ट आपका आता है एग्रीकल्चर। यहां से भी जो है क्वेश्चन आया था इसी फॉर्मेट में कि 2016 के वक्त कौन सा ऐसा क्रॉप था जो उत्तराखंड के अंदर सबसे ज्यादा जो है उगाया जाता है, सबसे ज्यादा हार्वेस्ट किया जाता है। तो ये टेबल अपने को सबसे इंपॉर्टेंट लगी उस बैकग्राउंड से। तो ये टेबल आपको बताती है कि कौन सा क्रॉप जो है सबसे ज्यादा उगाया जाता है। ये आपका है गेहूं, तब भी गेहूं था अब भी गेहूं है, यानी वीट। 31% जो है वीट उगाया जाता है, एंड 23% आपका धान यानी राइस। तो सबसे ऊपर है वीट एंड उसके बाद आता है राइस। तो दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है कि एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा कौन सा सबसे ज्यादा खेती किस चीज की होती है, वीट की। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज योर हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर के अंदर आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, दो फैक्ट्स याद रखने हैं जो हम मेरे को इकोनॉमिक सर्वे से इंपॉर्टेंट लगा। पहला, जो आपकी आयुष्मान योजना है, आयुष्मान योजना के अंदर सबसे ज्यादा कार्ड बांटने वाला उत्तराखंड जो है सेकंड स्टेट है, यानी हाईएस्ट डिसबर्समेंट ऑफ कार्ड्स सेकंड पोजीशन उत्तराखंड ने ली है। आफ्टर हुम, सेकंड पोजीशन आफ्टर केरला, आफ्टर केरला, ठीक है, आयुष्मान कार्ड में, कि कितने ज्यादा लोगों को आयुष्मान कार्ड हमने दे दिया है, आयुष्मान कार्ड। तो सेकंड पोजीशन है। और सेकंड फैक्ट आपको याद करना है कि अस्पतालों में क्लेम भुगतान यानी जो क्लेम रेट है, उस इंश्योरेंस का जो क्लेम रेट है, उसमें उत्तराखंड जो है फर्स्ट प्लेस पे है, उत्तराखंड जो है फर्स्ट प्लेस पे है। तो ये दो चीज उत्तराखंड इकोनॉमिक सर्वे आपको बताता है। तो ये दोनों फैक्ट्स एज इट इज पूछ सकते हैं एग्जाम में, क्या पता आ जाए, ठीक है। तो ये यही हेल्थ सेक्टर से जो है मेरे को इंपॉर्टेंट लगा। बाकी तो इकोनॉमिक सर्वे में बता रखा है कि हेल्थ सेक्टर में कितने लोग जो है ओपीडी में जाते हैं, कितने लोग वैक्सीनेटेड हैं, ये सब जो है डेटा, आई डोंट थिंक दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम पर्पस। ये मेरे को इंपॉर्टेंट लगी, ये इकलौती चीज मेरे को इंपॉर्टेंट लगी हेल्थ सेक्टर से इकोनॉमिक सर्वे से। तो ये मैंने आपको प्रेजेंट कर दी। एंड विद दिस इकोनॉमिक सर्वे जो है एंड होता है। इकोनॉमिक सर्वे से मतलब बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट होता है, आपको पता है कि कितने सारे सेक्टर्स जो है, हर एक चीज की इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। ब्रॉडली मैंने सब चीज इंफॉर्मेशन आपको दे दी, ठीक है। फिजिकल इंडिकेटर्स दे दिए मैंने अपने पिछले लेक्चर में, क्या हमारा फिजिकल डेफिसिट चल रहा है, कितनी हमारी ग्रोथ रेट है, कितनी हमारी जीडीपी है, कितना हमारा प्राइमरी डेफिसिट है, ये सारी चीजें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी। एंड इस सेक्टर में मैंने आपको अलग अलग सेक्टर से जो इंपॉर्टेंट होता है, टूरिज्म, हेल्थ, ये सारी चीजें जो मैंने आपको बता दी हैं। एंड आई गेस इतना ही जो है इंपॉर्टेंट होना चाहिए इकोनॉमिक सर्वे से। अगर मैंने कोई टॉपिक मिस कर दिया है, सो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल लुक इनटू दैट टॉपिक, और मैं देख लूंगा अगर वहां से कुछ इंपॉर्टेंट बनता है तो उस टॉपिक को मैं अपनी जो है फर्दर क्लासेस में जो है ऐड कर दूंगा। इसके बाद जो है हम करेंगे इकोनॉमिक सर्वे के बाद हम करने वाले हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अपनी साइट पे अलग से जो है डॉक्यूमेंट डाला हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का। तो नेक्स्ट क्लास विल बी बेस्ड ऑन दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की में उत्तराखंड का क्या परफॉर्मेंस रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन वहां से आराम से आ सकता है। तो हम देखेंगे कि उत्तराखंड के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जो है किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, ठीक है। उसका अलग से इंडेक्स होता है जो कि नीति आयोग जो है रिलीज करती है। तो उसको हम अगली क्लास में देखेंगे। एंड विद दिस वी एंड दिस क्लास। लेक्चर जो है अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, ठीक है। बहुत मुश्किल था इस बार तो इकोनॉमिक सर्वे जो है करना, क्योंकि पूरा का पूरा इकोनॉमिक सर्वे आप यकीन नहीं करोगे हिंदी के अंदर है, और हिंदी के अंदर पहले समझना उस चीज को। एंड सबसे मतलब बुरी बात है कि आप हिंदी पढ़ सकते हो, बट इकोनॉमिक्स को हिंदी में पढ़ना मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट का मतलब मुझे इंग्लिश में पता है, फिजिकल डेफिसिट मेरे को हिंदी में अगर वो वर्ड यूज किया होगा तो मैं उसको पहचान नहीं पाऊंगा, बिकॉज ऑब्वियसली मैंने जो है इंग्लिश में जो है पढ़ाई की है। तो वो चैलेंज बहुत रहा है, तो इसलिए जो है इकोनॉमिक सर्वे करने में बहुत मुश्किल रही है। एंड इट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ 400 पन्नों का जो है पेज है, 400 पन्नों का जो है ये इकोनॉमिक सर्वे जो है आपका रिलीज हुआ था। 400 पेजेस में से सब कुछ इंपॉर्टेंट देखना है क्या कुछ है, तो बहुत लेंदी प्रोसेस था। सो प्लीज आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे लगे, एंड प्लीज एक्सप्रेसिव होना, आप अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर देना, एंड लाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। So see you in the next class
of Uttarakhand GK series. Till then, take care, goodbye, and see you.